मीटिंग दोनों करना पड़ता है। 6:30 वाली मीटिंग में है तो गुड इवनिंग आप सबको। और सबसे पहले मैं हस्बे आदत हस्बे मामूल आप सब दोस्तों को वेलकम करना चाहूँगा जो हमारे साथ पहले से मौजूद हैं। इमरान अरशद हमारे साथ हैं, हरपाल दरबार जी हैं और टीम फ्री इनकम अड्डा है हमारे साथ। गोपाल दत्ता जी हैं, रोहित कुमार गौतम हैं, अम्मान अली हैं, गौरी शंकर हैं, सरदार जीएम हैं, सज्जन शर्मा है हमारे साथ, जितेंद्र कुमार हैं, जितेंद्र शर्मा हैं और मोहम्मद शफीक हैं, वीके शर्मा हैं, काकानी मिहुल हैं हमारे साथ, संतोष हैं, एसके गुप्ता हैं, विष्णु मीना जी हैं, एमडी हसनैन हैं, दानियाल हैं, अरफान हैं और राजेश कुमार है हमारे साथ, एक उदीर हैं, एक अदीर सॉरी बहादुर जेब हैं, अमरजीत खुशावा साहब हैं हमारे साथ, ढोलिया राम सैनी हैं, अमृत हैं, सज्जाद अख्तर हैं खानपुर से, मनोज सुदर जी हैं, एमडी लुकमान हैं, विवेश कुमार जी हैं, अंबालाल चौहान हैं, ओम प्रकाश यादव हैं, सद्दाम खान हैं, नरसी मीना हैं, गौरव हैं, वहीद मंसूरी हैं, सोहन लाल जी हैं हमारे साथ, सैफ हैं साइंटिस्ट और सुभाष प्रसाद जसवाल हैं, राम बाई ठाकुर हैं, आदिल मंसूरी हैं, बालमा कुंद सोनी है, करमशील देसाई हैं, अली रजा हैं, बीएल शर्मा हैं, संजय यादव हैं और उसामा राजपूत हैं, टिंकू वाल जी हैं, तस्लीम अंसारी हैं हमारे साथ, गुरजिंदर हैं, आबिद असकर हैं, आबिद अब्दुल जमान हैं, प्रदीप पंडित हैं और गौरव मिश्रा जी हैं, शिव कुमार हैं, विनोद कुमार हैं, गोविंद प्रजापत हैं और जयप्रकाश कुमार जी हैं और हनुमांत मुंदे जी हैं और इसके अलावा हमारे साथ डैनी हैं, गोपाल दत्ता जी पहले हम जिक्र कर चुके हैं, आमिर अब्बास हैं, अभिषेक नंदन हैं और एमडी तनवीर आलम और मुकेश कुमार और साकिब जावेद और चौधरी विशाल आनंद हमारे साथ हैं। तो थैंक यू वेरी मच आप सबका आज के इस सेशन के अंदर आने के लिए। संडे को आपको पता है कि हम अपॉर्चुनिटी और प्रेजेंटेशन फिलहाल नहीं करते, लेकिन इन फ्यूचर जो है हम कोशिश करेंगे कि संडे वाले दिन भी जो है वो कोई प्रेजेंटेशन की जा सके। फिलहाल ये है कि अभी हम प्रेजेंटर्स की शॉर्टेज का शिकार रहते हैं और जैसे ही हम एक नया प्रेजेंटेशन बैच शुरू करेंगे जिसमें वो तमाम दोस्त जो पार्टिसिपेट करना चाहेंगे एज ए प्रेजेंटर वो इसको कर सकते हैं। इस सेशन में उनको मौका दिया जाएगा। जैसा कि आप देखते हैं जो दोपहर में 1:30 पर सेशन होता है उसमें भी जो प्रेजेंटर्स कर रहे होते हैं और फिर वो आहिस्ता आहिस्ता 4:30 पे मूव हो जाते हैं और फिर 6:30 पे भी आ सकते हैं और इस तरह से ये सिलसिला चलता है। और इस उम्मीद के साथ कि आप सब खैरियत से होंगे और इस उम्मीद के साथ कि यूएई में भी इफ्तार का वक्त नहीं हुआ, लेकिन बाकी जहां जहां पर भी जो दोस्त हैं वो कर चुके होंगे। और आज करने के लिए बात कोई ऐसी थी नहीं, तो मैं चाहता हूं कि थोड़ा सा मैं आपके साथ तज़किरा करूं इस चीज का कि हम इस बिजनेस के अंदर, हम बी लव नेटवर्क के अंदर सक्सेसफुल किस तरह हो सकते हैं, कितना हो सकते हैं, कैसे हो सकते हैं और क्यों होना चाहिए। शायद ये भी आम तौर पे तो क्यों का जवाब नहीं होता, लेकिन इसमें शायद हम क्यों का जवाब भी तलाश करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले तो हमें ये देखना होता है, ये तय करना होता है कि सक्सेस है क्या, यानी इस बिजनेस के अंदर हमारी कामयाबी किस चीज को माना जाएगा कि हमारी ये कामयाबी है जी, ये बंदा कामयाब है जी। व्हाट इज द मेजरमेंट, पैमाना क्या है, नापा कैसे जाएगा कि कोई आदमी यहाँ कामयाब है या नहीं है, इसको कैसे नाप सकते हैं हम। इसको नापा ऐसे जाता है, सबसे पहले तो कामयाबी डिपेंड कर रही होती है कामयाब होने वाले पे। आपका मकसद क्या था, आपका मिशन क्या था, आपका गोल क्या था। अगर तो आप अपने गोल तक पहुंच पाते हैं तो डेफिनेटली आप भी अपने आप को कामयाब मानेंगे और दुनिया भी आपको कामयाब मानेगी। फॉर एग्जाम्पल एक जो है वो फुटबॉल के मैच में या एक क्रिकेट के मैच में जब अपना टारगेट अचीव करते हैं तो लोग आपको कामयाब कहते हैं कि जी ये टीम विन कर गई है। एक टीम ने 250 किए थे, दूसरी ने 251 किए तो वो विन कर गई। तो इस तरह से अ, अगर आप क्रिकेट की एग्जांपल को सामने रखें ना तो हम दूसरी, हर बंदा दूसरी टीम की बारी ले रहा होता है। पहली वाली नहीं, टारगेट सेट करने का तो हमें है ही नहीं, वो तो हमारा जो है वो खुद सेट करना है, कोई हमारे लिए सेट नहीं करेगा। हमने सेट करना है कि हमने कहाँ जाना है।
और फिर उसको अचीव करने के लिए हमने स्ट्रगल करनी है। इसीलिए दुनिया के तमाम महान लोग ये कहते हैं कि आपको आपके अलावा कोई कामयाब नहीं करा सकता। आपको कोई दूसरा अच्छा प्लेटफ़ॉर्म तो दे सकता है, दूसरा आपको गाइडेंस तो दे सकता है, दूसरा आपको असिस्टेंस तो दे सकता है, लेकिन दूसरा आपको कामयाब नहीं करा सकता, क्योंकि दूसरे को आपके गोल की इंटेंसिटी का नहीं पता, दूसरे को आपके जज़्बात की शिद्दत का नहीं पता, दूसरे को ये बिल्कुल आइडिया नहीं है कि आप क्या सोच रहे हैं, आप कहाँ जाकर कामयाब महसूस करेंगे। दूसरे के लिए जो है वो आपकी एक्चुअल गोल्स, क्योंकि एक्चुअल गोल्स आपको खुद पता होते हैं और आप कभी किसी दूसरे के साथ शेयर नहीं करते। मैंने देखा है, मैं खुद नहीं शेयर करता और मैं नहीं समझता कि कोई दूसरा भी अपने गोल, जो उसका गोल है, वो किसी दूसरे के साथ शेयर करे। हम करें भी तो उससे शायद कम करते हों, कई लोग उससे ज़्यादा भी कर जाते होंगे, लेकिन टू बी रियलिस्टिक, हम अपने जो गोल्स होते हैं, वो हम जितना लोगों को बता रहे होते हैं, उससे कहीं ज़्यादा होते हैं। क्योंकि हमें ये पता होता है कि उसकी शायद समझ में ही ना आए, और इससे बेहतर है कि कबल इसके कि वो हमारा जो है वो मज़ाक उड़ाए या समझे कि यार ये कैसी नामुमकिन बातें कर रहा है, ये कैसी इम्पॉसिबल चीज़ें कर रहा है या कह रहा है। ये हो नहीं सकता। ये हमने कई दफ़ा पढ़ा। मैंने बराक ओबामा के बारे में पढ़ा, जो यूएस के प्रेसिडेंट थे, कि जब वो एक लॉयर थे और वो कहा करते थे कि मैं चाहता हूँ कि यूएस प्रेसिडेंट बनूँ और मैं बन जाऊँगा, आई होप सो। और लोग उनको हँसी और मज़ाक किया करते थे कि अच्छा जी। तो इस तरह जो है वो बहुत सारी एग्ज़ाम्पल्स मौजूद हैं, जहाँ से हमें पता लगता है कि जो आपका गोल होता है, जब आप दुनिया के साथ शेयर कर रहे होते हैं, तो कहीं न कहीं उसको रियलिस्टिक करके। मुझे याद है जब मैंने बिज़नेस शुरू किया बीएलवी नेटवर्क का, तो मेरा एक एम और इंटेंशन इसके साथ शुरू किया कि मुझे पर डे $50,000 का इनकम करना है। और ये गोल ये आपके साथ भी शायद कभी शेयर किया हो या शायद पहली दफ़ा कर रहा हूँ, लेकिन ये मैंने अपने चंद करीबी दोस्तों के साथ किया और उनमें से ज़्यादातर ने कहा कि वो नहीं हो सकता है। आप अपने आप को कामयाब समझिएगा जब आप $1000 डेली पे चले जाएँ ना, तो तब भी आप समझिएगा कि आप कामयाब हैं। और ये ऊपर वाले की ब्लेसिंग है, आपकी मोहब्बत है, उमर भाई की मोहब्बत है, इस प्लेटफ़ॉर्म की जान है कि 1000, 2000, 3000 काफ़ी पीछे रह चुके हैं डेली बेसिस पे। तो ये जो जर्नी है, ये मैं जारी रखूँगा, उसके लिए मुझे कुछ भी मेहनत करना पड़े, कुछ भी करना पड़े, आई एम डूइंग इट एंड आई विल डू इट। और मैं समझता हूँ कि ये अब मेरा एक गोल था, मेरा एम था, मैंने आपसे शेयर कर दिया। शायद मेरा इससे भी बड़ा हो, लेकिन मैंने चले इतना कुछ जो था वो मैंने करीबी दोस्तों के साथ भी शेयर किया, जिससे मुझे वापस जो फीडबैक मिला वो यही था कि भाई ऐसे नहीं होता, ये बड़ा मुश्किल होता है, बहुत ही मुश्किल होता है। क्योंकि मैं जब इस नेटवर्क में आया हूँ, तो मैं आपके साथ शेयर कर दूँ ये बात। मैंने जब इस कंपनी को जॉइन किया है, एज़ ए नेटवर्कर किया है और आज तक एज़ ए नेटवर्कर काम कर रहा हूँ। एक नेटवर्कर से मुराद ये है कि आपने पहले अपने लिए इन्वेस्ट किया, जितने भी आप टोकन खरीद सकते थे आपने खरीदे, तो आप इन्वेस्टर बन गए और उसके बाद आपने उसको प्रमोट किया, तो आप नेटवर्कर भी कहलाते हैं कि जी आपने नेटवर्क क्रिएट किया है। तो मैंने इस टाइप का नेटवर्क ज़िंदगी में पहली बार किया है। यानी मेरे पास्ट रिकॉर्ड्स के अंदर पिछले 22 साल के अंदर या 21 साल के अंदर मैंने मल्टीपल 4-5 मुख्तलिफ कंपनीज़ के अंदर उनके साथ ये काम किया है। लेकिन जो बी लव नेटवर्क के अंदर जो स्ट्रक्चर है, जिसे यूनी लेवल कहा जाता है और जिसमें 15 लेवल्स आते हैं और हर लेवल से कुछ ना कुछ रिवॉर्ड आता है, ये मैंने अपनी ज़िंदगी में पहली बार किया, तो इसके बारे में मेरे पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी। मैं इस एतबार से नया था, बिल्कुल ब्रांड न्यू था कि मुझे स्ट्रक्चर भी मुझे ये असूल पता है कि मैं हमेशा एक आईडी पे काम करूँगा। मेरी कोई दूसरी आईडी नहीं होगी, मैं एक ही आईडी लूँगा और एक ही आईडी पे काम करूँगा, चाहे वो किसी भी किस्म का बिज़नेस होगा, चाहे वो बाइनरी वाला हो, डायरेक्ट सेलिंग वाला हो, कुछ भी हो, मल्टीपल अकाउंट्स मैं कभी कंसिडर ही नहीं किए ज़िंदगी में और ना आइंदा कभी करूँगा और ना अब कर रहा हूँ। तो वो जो एक सिंगल अकाउंट था, उसी आईडी के साथ काम करना था। लेकिन मैंने कुछ दोस्तों से मशवरा किया कि आप भी मुझे मशवरा दें कि क्या मुझे मल्टीपल आईडीज़ के साथ काम करना चाहिए कि मैं मुख्तलिफ आईडीज़ ले लूँ, एक आईडी अपनी, फिर दूसरी अपनी, फिर तीसरी अपनी। नाम बदल लेंगे, फ़ोन नंबर बदल लेंगे, ईमेल बदल लेंगे। मुझे इतना भी पता नहीं था कि मुझे स्ट्रक्चर कैसा लगाना है, और एंड रिज़ल्ट जो मेरे पास था, वो यही था कि आई शुड डू सेम। मुझे अपना जैसे मैं जिस अंदाज़ में मैं काम करता हूँ, मुझे उसी अंदाज़ से काम करना चाहिए। तो मैंने जो है वो अपने उसी से स्टार्ट किया। एक आईडी लगाकर उसी पे काम शुरू किया, उसी पर टोकन स्टेक किए, जितने मैं कर सकता था, जितनी मेरी हैसियत थी, कैपेसिटी थी, उतने मैंने परचेज़ करके फर्स्ट आईटीओ के अंदर उनको मैंने स्टेक कर दिया। और फिर जब मैंने वर्किंग शुरू की, तो वर्किंग के लिए भी बहुत सारे मॉड्यूल्स थे, लेकिन मेरी वर्किंग का जो मॉडल है, ये जो टाइम मैं आपके साथ शेयर कर रहा होता हूँ, ये एक्सक्लूसिव जर्नल के लिए है। मुझे यकीन है कि आप में से इस वक़्त मीटिंग के अंदर बैठे हुए कोई 95% लोगों के साथ मेरा बिज़नेस वाबस्ता नहीं है।
या ये शायद इससे भी ज्यादा लोगों के साथ ना वाबस्ता हो, लेकिन ये जो टाइम है जो हम ऑफिशियली कंपनी की स्लॉट्स के ऊपर प्रेजेंटेशन कर रहे होते हैं, ये आप लोगों की मोहब्बत के अंदर और इसलिए कि ओवरऑल सबका फायदा हो जाए। और अदरवाइज जो मेरी पर्सनल मीटिंग्स होती हैं, मैं दिन में 10, 12, 14 पर्सनल मीटिंग्स कर रहा होता हूँ, फिजिकल मीटिंग्स भी कर रहा होता हूँ, ऑनलाइन मीटिंग्स भी कर रहा होता हूँ, कॉलिंग भी कर रहा होता हूँ टू ग्रो माई बिजनेस, अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए, अपनी टीम को सपोर्ट करने के लिए भी एफर्ट्स कर रहा होता हूँ। बहुत सारे आईटी के हवाले से चैलेंजेस आए होते हैं, उनको लेना, फिर उनको कोई ऐसा यानी बाईपास वे है नहीं, तो उनको सिस्टम के अंदर लेकर जाना, क्योंकि जो सपोर्ट जो टीम होती है वो आपसे तवक्कुआत कर रही होती है, तो आप फिर इस तरह का कोई सिस्टम क्रिएट करते हैं। फिर टीम से हटके भी लोग आपसे कुछ ना कुछ पूछना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, तो वो सारी चीजें आप मैनेज कर रहे होते हैं। एक दिन आपका 24 घंटे का है, जिसमें से तकरीबन 18 घंटे से ज्यादा आप मुसलसल काम कर रहे होते हैं, मुसलसल काम कर रहे होते हैं। और अभी शायद उन मुश्किलात को, उन चैलेंजेस को शेयर करने का वक्त नहीं है। जब कभी जिंदगी में सक्सेस मिल जाएगी, जो सक्सेस का मैंने आपको बताया कि हर बंदे का अपना मयार है कि उसके लिए सक्सेस क्या है, तो जब वो मेरे मयार वाली सक्सेस मिल जाएगी तो फिर मैं आपके साथ शेयर भी करूंगा कि मैंने इस जर्नी के अंदर कितने चैलेंजेस को लिया है, या कितना कितना किस लेवल का हार्डवर्क किया है। अभी बताना बेकार है, अभी कोई ऐसी सक्सेस नहीं है जिसके ऊपर मैं कहूं कि यार अच्छा ये देखें आपके भाई ने ये अचीव कर लिया और ये किया था और ये अचीव कर लिया, ऐसा नहीं। अभी जर्नी है, अभी तो स्टार्ट हुआ है, बल्कि सही लफ्जों में पूछें तो स्टार्ट भी नहीं हुआ, अभी तो जर्नी को स्टार्ट होना है, अभी तो पार्टी शुरू होनी है, अभी पार्टी शुरू नहीं हुई। अभी ये गाना मैं इस तरह समझता हूं, ये मैंने कल परसों किसी दोस्त से कहा था कि अभी पार्टी शुरू होनी है, अभी पार्टी नहीं शुरू हुई, अभी शुरू होनी है। तो इसलिए पार्टी से पहले के इंतजाम चल रहे हैं, उसके अंदर आप भी चलते चले जाएं, हम भी चलते चले जाएं, और फिर मजा आएगा जब पार्टी शुरू होगी उस वक्त में। अब हम वापस आते हैं कि कामयाबी का पैमाना हर एक के लिए अपना अपना है, लेकिन उस पैमाने में कुछ 3 चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं, बड़ी खालिस हैं, बड़ी रिक्वायर्ड हैं। 3 चीजें। पहली चीज, सबसे पहली चीज, इंसान को उसका, ये हम बिजनेस की बात कर रहे हैं तो मैं बिल्कुल इसमें कोई दोस्त इसको किसी और तरफ नहीं लेकर जाए, ये मेरी गुजारिश रहेगी। बिजनेस की बात कर रहे हैं तो बिजनेस में कामयाबी का जो पैमाना है वो वेल्थ को माना जाता है, वो दौलत को और पैसे को माना जाता है कि आप बिजनेस में अगर कामयाब हैं तो यू शुड हैव मनी, आपके पास पैसा होना चाहिए। ये पहला पैमाना है कामयाबी के लिए, और पैसा होना चाहिए और कितना होना चाहिए। मैं आपको अपने एक दोस्त की एग्जांपल शेयर करता हूं, बीएफआईसी में भी थे, शायद फर्स्ट इन्वेस्टमेंट उन्होंने नहीं किया, लेकिन बीएफआईसी में थे और बीएलवी में भी हैं। उनका नाम एक प्राइवेसी है, मैं नहीं शेयर कर रहा आपसे, अभी चंद एक दिन पहले की बात है। और वो ये मैं उनकी बात कर रहा हूं, नेटवर्क इनकम की बात कर रहा हूं, यानी ऐसा नहीं कि आप समझे कि यहां वहां से कोई अर्निंग की, उन्होंने नेटवर्क से अर्निंग की है, बीएफआईसी से भी अच्छी खासी अर्निंग की है और बीएलवी से भी बहुत अच्छी अर्निंग कर रहे हैं, मेरे से कहीं ज्यादा। 4, 5, 7 दिन पहले न्यूज़पेपर में एक शायद हिंदुस्तान टाइम्स था या इस तरह करके इंडिया टुडे था, एक न्यूज था कि जो है वो ये शायद किसी और मैगजीन का था, एक न्यूज था कि अभी एक मूवी शाहरुख खान की एक फिल्म है जो हमने देखी भी थी 6-8 महीने पहले, शायद 3, 4, 5 महीने पहले, पठान, तो वो हिट हो गई, उसने काफी बड़ा बिजनेस किया है। तो शाहरुख इज बाइंग द रोल्स राइस का जो नया मॉडल है जिसे कुलियन कहते हैं, ही इज गोइंग टू बाय दैट एंड ही इज सेइंग दैट कि जाहिर है अब इतना सक्सेस मिली है तो आई कैन अफोर्ड इट। तो मेरे दोस्त कहते हैं कि यार जो है ना ये कोई काफी एक्सपेंसिव गाड़ी लगती है, तो रोल्स राइस, तो मैंने कहा रोल्स राइस तो जाहिर एक बड़ा ब्रांड है, गाड़ियों में सबसे महंगी गाड़ी मानी जाती है, तो लेट्स सी कि तो कहते कि यार ये तो मैं भी ले सकता हूँ, मतलब। तो हम चले गए, वी वेंट टू द शोरूम, यहाँ पर जो है रोल्स राइस का शोरूम है सिटी वॉक के ऊपर बिल्कुल करीब ही हमारे। तो हम वहां पर चले गए, वहां पर उन्होंने डिस्प्ले में रखी थी, और जब हमने प्राइस पूछी तो द प्राइस वाज लाइक 2.8, 28 लाख दिरहम के करीब प्राइस थी। और फिर बाकी चीजें भी थी, और वो कह रहे अगर मैं इसको अपने कंट्री में लेके जाऊं तो फिर ये और महंगी हो जाएगी वहां पर, और अगर यहाँ पर भी रखें तो ये इतने की बनती है, कई करोड़ बनते थे। तो फिर बातों बातों में कहते यार ये इतनी भी महंगी नहीं जितनी मशहूरी हुई। तो फिर हमारे साथ एक और दोस्त है जिन्होंने कहा कि हाँ ठीक कह रहे हैं आप ये कह सकते हैं, लेकिन बहरहाल ये एक महंगी गाड़ी है। तो दौलत या वेल्थ या कामयाबी के अंदर जब आप अपनी वेल्थ का तयन करें तो कम से कम मैं समझता हूं इस लेवल का जरूर होना चाहिए कि आपको कुलियन भी सस्ती लगेगी, यार एन्ना रोला पे है, एन्नी भी महंगी नहीं की,
ठीक है, तो ये एक पैमाना आप अपने लिए सेट कर सकते हैं अपनी मेहनत के हिसाब से। जितनी आप मेहनत करना चाहते हैं, जितना आपको इस बिजनेस पे बिलीव है, जितना इस सिस्टम पे बिलीव है, जितना इस कंपनी पे बिलीव है, जितना इसके इस प्रोडक्ट पे बीएलवी टोकन या बीएफआईसी पे बिलीव है, उसके मुताबिक आप वो पैमाना सेट कर सकते हैं। आप अपने लिए एक जो है वो लेवल सेट कर सकते हैं कि दौलत के एतबार से मेरा ये लेवल बनता है। मैं उसको आप डेली इनकम पे रख के कैलकुलेट कर लें या अपने लिए सेट कर लें। आप उसको ओवरऑल किसी गोल के साथ सेट कर लें कि यार मुझे जो है वो न्यूयॉर्क में एक 50 मंजिला होटल बाय करना है, ये मेरा गोल है। उसकी कीमत निकालें और अपने सामने रख लें, अच्छा चलो इसके लिए मैं मेहनत करता हूँ, इतने $1 मिलियन का आएगा, मैं इसको बाय करूंगा। ठीक है, तो ये वाली जो है, इस तरह की कोई भी कैलकुलेशन आप कर सकते हैं। मेरे एक दोस्त ने कैलकुलेशन किया, बिजनेस बहुत छोटा है अभी उनका, अभी उन्होंने स्टार्ट ही किया, बीएफआईसी में नहीं थे, बीएलवी से आए हैं और मेरे से पूछते हैं कि यार ये वर्ल्ड टॉलेस्ट जो होटल है यहाँ पे, एक तो वर्ल्ड टॉलेस्ट बिल्डिंग है ना बुर्ज खलीफा, लेकिन दुनिया का सबसे टॉलेस्ट एक्सक्लूसिव होटल बिल्डिंग जो है वो यहाँ पर है दुबई में, शेख जायद रोड पे, जिसे जियोरा कहते हैं। तो मैं पूछते हैं कि यार ये अगर यही बाय करना हो तो कितने में बाय हो जाएगा? ये मैं आपको लोगों के गोल्स बता रहा हूँ, ये कोई भी सेट कर सकता है अपनी मेहनत को ज़हन में रखते हुए, जो उसका कंपनी पे बिलीव है उसको ज़हन में रखते हुए, अपनी कैलकुलेशन करते हुए कोई भी कर सकता है। तो मैंने कहा आपने तो स्टे करना है, आप क्यों पूछ रहे हैं ऐसा? बोले नहीं, मैं पूछना जानना चाहता हूँ। तो मैंने बताया कि वो अभी रिसेंटली जो है वो एक कंपनी ने दूसरी कंपनी को बेचा है कोई $560 मिलियन का। तो मैंने कहा तकरीबन हाफ बिलियन दिरहम्स का, सॉरी। तो मैंने कहा तकरीबन ये जो है वो इतने का है। तो कहते हैं कि ओके ठीक है, आई विल ट्राई माय बेस्ट। तो ये इस तरह का आपका कोई गोल, ये हो सकता है किसी को बहुत बड़ा लग रहा हो, किसी को मजाक लग रहा हो, किसी को बहुत छोटा लग रहा हो, ये हर एक की, आप में से भी हर एक की अपनी अपनी सोच है कि आपको कैसा लग रहा होगा। लेकिन आप अपनी जिंदगी में कोई भी गोल तयन कर सकते हैं, कोई भी अपना गोल रख सकते हैं वेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से। आपको एक 7 सीरीज की बीएमडब्ल्यू चाहिए गाड़ी के तौर पे, आपको किसी अच्छी पोस्ट सोसाइटी में 20 कनाल का घर चाहिए, आपको अपने घर में जो है वो स्विमिंग पूल चाहिए, आपको कुछ भी चाहिए, ये आपकी सोच है। आपके सोचने पे तो पाबंदी नहीं लगाई ऊपर वाले ने, उसने तो आपको इतनी सोच दे दी है कि आप सोच रहे हैं कि हम चले जाएंगे मरीख पे, आप सोच रहे हैं कि हम उससे आगे भी चले जाएंगे, तो आपकी सोच पे कोई पाबंदी नहीं। आपकी सोच को उतनी इतनी आजादी दे दी है कि आप कुछ भी सोच सकते हैं, लिमिट ही नहीं लगाई उसने, कुछ भी सोच सकते हैं आप। तो आपके सोचने पे कोई पाबंदी नहीं होती, आप सोच सकते हैं कुछ भी, लेकिन उसको रियलिटी करने के लिए आपको उस लेवल की मेहनत भी करना पड़ती है। आपको उसे सच करने के लिए जो आपने सोचा है उसी लेवल का मेहनत भी करना पड़ता है। तो कामयाबी के लिए अगर जो गोल सेट करने हैं या जो पैसों का गोल सेट करना है वो आपको अपने लिए है। मुझे याद है आज से 20-25 साल पहले जब हम इस तरह के डिस्कशंस किया करते थे, तो जो ज्यादातर गोल्स आया करते थे लोगों के, वो इस तरह के हुआ करते थे कि उनको जो है वो अपना घर चाहिए, उनके पास एक गाड़ी होनी चाहिए, उनके पास एक जो है वो एक वफाशुआर बीवी होनी चाहिए, उनके पास जो है वो एक जो है अपना कोई फार्म हाउस होना चाहिए जहां वो एंटरटेनमेंट कर सकें, वो जब दिल चाहे अब्रॉड सफर कर सकें। उनके पास गोल होता था लोगों के पास के, छोटे होते थे या बड़े होते थे, कि मैं अपनी सिस्टर्स की शादी करनी है, वो मैं बर्डन लेना चाहता हूं। क्योंकि आमतौर पे जो लोग बिजनेस में आते हैं, ओवरनाइट सक्सेस तो किसी के पास भी नहीं होती, सब स्टेप बाय स्टेप ग्रेजुअली आते हैं। कईयों के पास ये डिजायर्स होती थी कि अपने पेरेंट्स को जो है वो रिलीजियस ट्रिप करा सकें जहां पर भी जाना चाहते हैं, तो इस तरह की डिजायर्स के साथ आते थे। अभी चीजें और तरह से कन्वर्ट हो गई हैं, सोसाइटी बदल गई है, लोग बदल गए हैं, तो गोल्स भी किसी ना किसी हद तक कईयों के चेंज हो गए हैं, कईयों के वही भी हो सकते हैं। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये आपका अपना पर्सनल है, अपना गोल है। तो वेल्थ में आप इस लेवल तक का जो भी डिसाइड करना है उसे आप कामयाबी मानेंगे। दूसरी चीज जिसे आप कामयाबी मानते हैं और मानना चाहिए, दैट इज रिस्पेक्ट, वो है इज्जत। आपके काम से आपको इज्जत मिल रही हो, आपके काम की वजह से आपको इज्जत मिल रही हो, ये दूसरा गोल होना चाहिए। तो फिर जब आप किसी कंपनी में काम करें, किसी बिजनेस में काम करें, तो ये हमेशा अपने जहन में रखें, अपने जहन में रखें और अपने आप को उस तरह एडजस्ट करें, अपने आप इस तरह से मेहनत करें कि आपको उस काम के अंदर से आपके लिए रिस्पेक्ट निकले, आप उस काम की वजह से रिस्पेक्ट कमाएं। और रिस्पेक्ट कैसे कमाई जाती है? दुनिया का शऊर जो मिजाज है वो यही है कि जब आप दूसरों का भला करते हैं, जब दूसरों के साथ अच्छाई करते हैं, तो बदले में आपके लिए रिस्पेक्ट आती है। कानूने कुदरत है, कभी कभी नहीं भी आती, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम वो लोगों पे डिपेंड कर रहा होता है। जिनके साथ आप अच्छाई कर रहे हैं ना, ये उनका ज़र्फ होता है कि उसके बदले में वो आपके लिए क्या देते हैं आपको।
आप जो कर रहे हैं उसकी वो कदर शनासी करते हैं कि नहीं करते, लेकिन 99.99% आपको रिस्पेक्ट आती है। आपके काम से आपको रिस्पेक्ट आती है और रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए। तो आप जो भी काम करें, तो कामयाबी के पैमाने में पैसों के साथ-साथ आपको जो दूसरी चीज़ चाहिए होती है, वो चाहिए होती है कि इज़्ज़त मिले, रिस्पेक्ट मिले आपको आपके काम की वजह से। अक्सर लोग जब यहाँ पर दुबई आते हैं और इनोवेशन फैक्ट्री के ऑफिस को विजिट करते हैं, और जो नहीं भी आते, मैंने बल्कि कल भी शेयर किया था, जो नहीं भी आते, वो कॉल पे या यहाँ-वहाँ मैं देखता हूँ कि उनके लिए बहुत रिगार्ड होता है, कंपनी के लिए रिगार्ड होता है, उमर भाई के लिए रिगार्ड होता है, अपने स्पॉन्सर्स के लिए भी या अपनी अपलाइंस में से किसी-किसी के लिए भी रिगार्ड होता है। वो रिगार्ड जो है, वो जो इज़्ज़त है, और इज़्ज़त का जो पैमाना है, वो ये है कि आपकी गैर मौजूदगी में की जाए। उसको मैं इज़्ज़त समझूँगा। सामने-आमने तो किसी की ऐसी की तैसी की कोई आपको बात करे, लेकिन जो रिगार्ड है वो आपकी, जब आप मौजूद नहीं हैं, जब आप सामने नहीं हैं और तब कोई आपका रिगार्ड कर रहा है, तब कोई आपका रिस्पेक्ट कर रहा है, तो दैट इज़ इम्पोर्टेंट। तो वो उसके लिए काम करना पड़ता है, उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है। सामने के लिए कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती, सामने के लिए तो किसी में हिम्मत है तो आ जाए। लेकिन आप मौजूद नहीं हैं और आपकी गैर मौजूदगी में आपकी इज़्ज़त लोग कर रहे हों, आपका तज़किरा खैर से कर रहे हों, तो वो इज़्ज़त है और वो आपके काम से आती है। कि आपने काम से किस तरह सिंसिरिटी रखी, काम से किस तरह खुलूस रखा, काम से किस तरह वफ़ादारी रखी। तो ये चीज़ जो है, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट रहती है। दूसरी चीज़ जो है वो ज़रूरी वाली चीज़ के आपकी सक्सेस के अंदर पहली चीज़ रहे आपकी जो है वो आपके वेल्थ के स्टैंडर्ड्स, और दूसरी आपके लिए रिस्पेक्ट। और मैं समझता हूँ कि बीएफआईसी इस कंपनी का पहला प्रोजेक्ट था। वो अपने तमाम करने वालों के लिए और प्रमोट करने वालों के लिए, बनाने वालों के लिए, चलाने वालों के लिए, खरीदने वालों के लिए, बेचने वालों के लिए इज़्ज़त लेकर आया है। 100% इज़्ज़त लेकर आया है बीएफआईसी का प्रोजेक्ट। इज़्ज़त कमाई है लोगों ने। लोगों को जो है वो उस बिज़नेस के अंदर बीएफआईसी के अंदर आने के बाद, इनोवेशन फैक्ट्री के साथ जुड़ने के बाद इज़्ज़त मिली है। इज़्ज़त को कामयाबी, पैसा, दौलत, ये सब चीज़ें सँभालनी पड़ती हैं। लेना, हासिल करना भी मुश्किल है और फिर सँभालना भी पड़ता है। सँभालने के लिए भी शायद मेहनत ज़्यादा करनी पड़ती है। लेकिन ये दूसरा गोल होता है जब हम अपनी सक्सेस का तय्युन करें। और तीसरा गोल जो कि मैं समझता हूँ वो भी बहुत ज़रूरी हो चुका हुआ है आज के ज़माने में, और जिसे कहा जाता है कि आपको आपके पास पॉपुलैरिटी भी हो, आप फेमस भी हो। वैसे तो ये 2 चीज़ें काफ़ी हैं। अक्सर लोग दुनिया में यही करते हैं, यही चाहते हैं, लेकिन शोहरत भी साथ-साथ चाह रहे होते हैं। मैंने बहुत सारे बिज़नेसमैन को देखा है कि वो बड़े-बड़े चीज़ों को स्पॉन्सर करते हैं पॉपुलैरिटी के लिए, फेमस होना चाहते हैं। वो आम तरीके से भी शादी कर सकते हैं, लेकिन वो पूरी दुनिया के स्टार्स को बुलाते हैं पैसा खर्च के, ये हमें जाने, न्यूज़पेपर में हम आएँ, हम टीवी चैनल्स पे आएँ कि जी, हमारी शादी थी, हमारे बच्चे की शादी थी, हमारे भाई की शादी थी। वो बड़े-बड़े इवेंट्स के अंदर अवार्ड शोज़ को स्पॉन्सर करते हैं कि यार मैं जाऊँगा अवार्ड देने के लिए, वहाँ पर सलमान खान को अवार्ड मैं प्रेज़ेंट करूँगा, वहाँ अजय देवगन को अवार्ड मैं प्रेज़ेंट करूँगा, वहाँ शान को अवार्ड मैं प्रेज़ेंट करूँगा, वहाँ जो है वो रोनाल्डो को जो है वो रोनाल्डो कह रहा हूँ, ये जो अपने भाई हैं टाइटैनिक वाले, इनको मैं प्रेज़ेंट करूँगा। ठीक है? तो इस तरह से लोग जो है वो पॉपुलर भी होना चाहते हैं। तो हमें हमारे काम के अंदर भी रिस्पेक्ट के बाद पॉपुलैरिटी और शोहरत भी मिल रही होती है। हमारे पास एक प्लेटफ़ॉर्म होता है, कौन हमारी बात सुनता है यार? हमारे पास प्लेटफ़ॉर्म होता है, आप में से हज़ारों लीडर रोज़ाना मीटिंग्स कर रहे हैं। 50-50, 100-100 लोगों के ग्रुप्स की मीटिंग कर रहे होते हैं, कोई 5-500 की मीटिंग भी कर रहा होता है। अभी हमारे भाई महेश शर्मा हैं, उन्होंने एक बहुत बड़ी मीटिंग की, जिसमें हज़ार से ज़्यादा लोग मौजूद थे। ठीक है? बल्कि शायद इस वक़्त वो इन प्रोसेस हो, चल रही हो। तो ये संडे को थी और आज ही है। तो इसी तरह से आप कोई भी जो है पॉपुलैरिटी आपके पास मिलती है, आपको स्टेज मिलता है। आपको वहाँ पर अपनी आपकी बात सुनते हैं लोग। जितनी अच्छी आप बात कर सकते हैं, जितनी अच्छी आपके पास बात है, जितना अच्छा आपका एक्सपीरियंस है, वो आपके लिए शोहरत लाता है। वो आपके लिए पॉपुलैरिटी लाता है, वो आपको ये तीसरी चीज़ भी मिलती है। तो ये 3 चीज़ें, यही वजह है आप अगर उमर खान साहब से पर्सनली मिले हैं कभी, मैं इनोवेशन फैक्ट्री के फाउंडर की बात कर रहा हूँ, कि जो-जो उनसे पर्सनली मिला है, और अक्सर उनका ये बड़ा पॉपुलर डायलॉग है कि हमसे हाथ मिलाओगे तो इज़्ज़त मिलेगी, दौलत मिलेगी, शोहरत मिलेगी। अब मुझे आपने सिर्फ सब दोस्तों ने जो है वो 1 मिनट का ब्रेक देना है, और वो इफ्तार का ब्रेक है, लेकिन मीनवाइल मैं चाहूँगा उससे पहले हमारे दोस्त हमारे साथ मौजूद हैं, तो मैं किसी एक दोस्त के हवाले जो है ये करना चाहूँगा। जैसे मिसाल के तौर पे हमारे साथ मौजूद हैं हीरा लाल जी हमारे साथ मौजूद हैं।
हीरालाल जी, मैं आपको 2 मिनट के लिए माइक दूंगा। आप अपने विचार जो हैं, अपने जो आपके फीलिंग्स हैं इनोवेशन फैक्ट्री के हवाले से, और जो मैं सक्सेस के हवाले से बात कर रहा हूँ, या जो BFIC के हवाले से बात मिली है, उस पर प्लीज शेयर करिएगा। और मुझे सिर्फ 2 मिनट। थैंक यू। बिल्कुल बिल्कुल सर, आप बिल्कुल सर जी सर, काफी दिन के बाद में आपसे रूबरू बातें करने का मौका मिला। और दूसरी बात, जी सर ने बहुत अच्छी बात बताई थी कि रिग्रेट करना, और जी सर के अंदर बहुत अच्छी क्वालिटी मैंने देखा जब दुबई ऑफिस में बैठे थे। तो जब उमर सर ने कोई प्रोग्राम किया था और हम सभी लीडर लोग गए हुए थे, तो रात की 12 बजे जी सर के पास में कॉल आता है कि उमर भाई बोलते हैं कि आज मैं वो काम भूल गया था, कल इवेंट है और ये अभी 12 बज चुका है और वो सुबह तक कैसे काम होगा। तो जी सर ने वो जवाब दिया, जी सर हो जाएगा सुबह तक। और जी सर वापस ऑफिस में आए और आकर के वो काम कंप्लीट किया। और सुबह 9 बजे वो काम वो हाथ में था, हमारी जो 2-3 गाड़ियां थी उसमें जब लोड कर रहे थे, जी सर ने हमारे साथ में शेयर किया था कि रात को 12 बजे हमें पास में कॉल आया, उमर सर भूल गए थे। यानी इतने डेडिकेटेड जी सर हैं। और आपको जी सर के बारे में बताऊं तो ये हमारे ग्रेट गुरु उमर खान जी, उनके भी गुरु हैं ये। तो इनसे मैं बहुत सीखता हूँ और इनके चेहरे से मैं बता सकता हूँ कि इनका मेहनत और इनकी मेहनत, जैसे हमारे गुरु इतनी मेहनत कर रहे हैं तो हमें कैसे काम करना चाहिए। और हमें गर्व होता है ऐसे व्यक्ति के साथ में हम काम कर रहे हैं जो पॉजिटिव है, और हमें भी पॉजिटिव, खुद भी पॉजिटिव रहते हैं। तकलीफ होने के बावजूद भी, उसके बावजूद भी हमें भी मोटिवेट करके साथ में लेके जाते हैं। जिस प्रकार से इन्होंने कहा कि 10 से 12 दिन में मीटिंग होती है इनकी, अलग अलग पर्सनल मीटिंग भी होती है, जूम मीटिंग के माध्यम से लोगों को समझाना होता है, या कोई टेक्निकल कोई इशू आता है तो उसके बारे में जानकारी देना होता है। तो लाजवाब है, क्योंकि जिस प्रकार से अभी जी सर ने भी कहा था कि उमर खान जी एक ऐसे व्यक्ति हैं जो भी इनके साथ में हाथ मिलाएगा उनकी लाइफ चेंज हो जाएगी। तो ये तो होना ही है। और ये हमने ऑलरेडी, ये तो सर बता रहे हैं, मैं उसका प्रैक्टिकल एक प्रूफ हूँ। क्योंकि जब 2 साल पहले उमर खान जी से हम डिस्कस किया करते थे, 15 लोग 20 लोग बैठ करके कि हमें ऐसे ऐसे करना है, ऐसे करना है, तो हम काफी लोग मजाक भी कर देते थे कि उमर सर आप तो हम सपना कुछ बड़ा नहीं दिखा रहे हैं। तो सच में बात है, वो सपना अभी छोटा दिखाई देने लगा है। और इनोवेशन फैक्ट्री एक ऐसा प्रोडक्ट है हमारे पास में हाथ लगा है, बिल लव नेटवर्क। आम व्यक्ति, गरीब से गरीब व्यक्ति आज यहाँ पर विनर होकर निकल रहा है, ये बहुत खुशी की बात है। और इनोवेशन फैक्ट्री का एक और खूबसूरत डायलॉग है उमर सर का, यहाँ पे लास्ट व्यक्ति भी विनर होकर निकलेगा। हमारे पीछे के जितने भी प्रोजेक्ट है, BFIC नेटवर्क है, फर्स्ट इन्वेस्टमेंट है, यदि लास्ट व्यक्ति भी आया यहाँ पे काम स्टार्टिंग किया तो वो विनर होकर निकला है। तो ये भी बहुत खुशी की बात है। थैंक यू सर, कंटिन्यू। थैंक यू हीरालाल जी, बहुत शुक्रिया। अच्छा, मैंने कहा था सक्सेस पे रोशनी डाल रही है, भाई ने मेरे पे रोशनी डाल दी। चले, थैंक यू वेरी मच। और बिल्कुल सही है, कोशिश यही रहती है कि जो चैलेंजेस आते हैं, क्योंकि बंदे का जो पता है बेसिकली, जिस ये वाक्य की बात करें, उस वाक्य में ये था कि कुछ चीजें प्रिंट करवानी थी। ये 5 मिलियन के सेलिब्रेशन वाला दिन था, अचानक ही हो गया। तो उसमें फिर ये था कि मैंने रिक्वेस्ट किया क्रिएटिव टीम को, उन्होंने मेरी रिक्वेस्ट को सुना। क्योंकि हम यूएई में हैं तो हमें रूल्स एंड रेगुलेशन के मुताबिक है, हम अपने एम्प्लॉय को एडिशनल काम उनसे नहीं करवा सकते। लेकिन उनको कॉल किया, रिक्वेस्ट किया, दे केम टू द ऑफिस, और काफी सारे आगे चीजें डिजाइन होना शुरू हो गई। और रात को कोई 2-2:30 बजे जो है वो हमने प्रिंटिंग प्रेस, यहाँ पे 24 आवर्स मिल जाते हैं, वो फाइंड किए, वहां पर दी वो। और कुछ शर्ट्स प्रिंट होनी थी, ये वो सारी चीजें। ये छोटा सा एक टास्क था बहरहाल, लेकिन वो अगर आप उसको स्टैंडर्ड प्रोसीजर के देखते, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर बताते थे कि वो नहीं हो सकता भाई, नहीं हो सकता, क्योंकि ये सारा कुछ तो बंद हो गया। 12 बजे रात के आपने सोचा है सुबह 9 बजे आपको ये सारा कुछ करना है। तो लेकिन SOPs को हमने बाईपास किया, तो सब कुछ हो गया, गाड़ियां भी अरेंज हो गई, फ्लैक्सेस भी प्रिंट हो गई, शर्ट्स भी बन गई, और चीजें भी बन गई, सब कुछ प्लान हो गया, और सुबह के दिन में वो हो भी गया। तो ड्रोन कैमरा भी अरेंज हो गया, एवरीथिंग जो भी चीजें थी। एक छोटा सा एक टास्क था, लेकिन ये था कि हमने SOPs को बाईपास किया तो हम कर गए। अदरवाइज ये था कि वो जाहिर है रात के 12 बजे और सुबह 8-9 बजे तक आपको कौन क्या बना कर देगा। तो चीजें बहरहाल मैनेज होगी। तो थैंक यू वेरी मच। उस वाक्य को मैंने थोड़ा सा हल्का सा इसलिए एलैबोरेट कर दिया कि वो इस तरह का टास्क था, कोई बहुत मुश्किल वाला काम नहीं था। तो हम बात कर रहे थे जो है वो पॉपुलैरिटी की बात कर रहे थे कि कामयाबी का तीसरा पैमाना या तीसरा पिलर जो है वो माना जाएगा दौलत और शोहरत। दौलत, इज्जत के बाद शोहरत। और शोहरत भी फिर इस लेवल की है, लोग आपसे ऑटोग्राफ लेना चाहें, हम लेते हैं ऑटोग्राफ, मांगते हैं ऑटोग्राफ। अभी जितने भी सेलिब्रिटीज को इस कंपनी ने ब्रांड एम्बेसडर के तौर पे हायर किया है, जब भी कहीं मौका मिल जाए
वो हमारे ऑफिस आए हों, कहीं पे हम इवेंट पे उनको बुलाए, कहीं आया हो, तो दो चीजें ही लोग चाहते हैं। क्योंकि अभी आज के दिन में जो सेल्फी या फोटोग्राफ है वो एक ऑटोग्राफ ही तो है। हम किसी सेलिब्रिटी के साथ खड़े हैं, ये उसका ऑटोग्राफ ही है। जरूरी नहीं कि वो हमें जानता है, हमारा पहचान वाला है, हमारा दोस्त है। कई लोग दूसरों की तस्वीरों को गलत इंटरप्रेट करते हैं। ये समझते हैं कि यार इसकी तस्वीर सीएम के साथ है तो ये सीएम का कोई खास आदमी है, इसकी तस्वीर पीएम के साथ है तो पीएम का कोई खास आदमी है, इसकी तस्वीर जो है वो तेंदुलकर के साथ है तो तेंदुलकर का बड़ा खास आदमी है। ऐसे नहीं होता। ये भी सिग्नेचर का ही, ऑटोग्राफ का ही एक नया शक्ल है कि मैं किसी सेलिब्रिटी के साथ खड़ा हूं, उसके साथ मेरी तस्वीर होगी, वो सेलिब्रिटी है, मैं आम आदमी हूं, तो ये मेरे पास एक सिग्नेचर है कि मैं उससे मिला था। जिस तरह पहले हम ऑटोग्राफ लेते थे तो ये इस बात की अलामत थी कि मैं उससे मिला था। उसने सिग्नेचर करके लिखा बी पॉजिटिव ऑलवेज, उसने सिग्नेचर करके लिखा के स्टे पॉजिटिव, उसने सिग्नेचर करके लिखा बेस्ट ऑफ लक। तो कुछ भी लिखा, ये उसका सिग्नेचर, ये उसका ऑटोग्राफ था। आज के दिन में जो हमारी सेल्फी या पिक्चर है किसी सेलिब्रिटी के साथ, तो मैं ये देखता हूं कि जितने भी सेलिब जहां भी मिल जाएं, यानी मैंने देखा जब अजरुद्दीन साहब यहाँ पर थे तो हमारे स्टाफ का तो अपनी एक वो होती है, अपना फीलिंग्स होती हैं, जज्बात होते हैं, और उनको उतना मौका भी नहीं मिलता क्योंकि हमें थोड़ा प्रोफेशनल रहना पड़ता है। लेकिन जहां जहां पर भी हम गए, जहां पर उनके साथ एज ए ब्रांड एम्बेसडर उनकी है वो थी, रिकॉर्डिंग्स थी, चीजें थी, तो वहां पर दाएं बाएं वाले लोग जो भी आ रहे थे, जिस होटल में वो ठहरे थे, जहां से उनको पिक किया, ड्रॉप किया, वो सारी जो है वो वहां पे जो बंदा भी मिला, दे वांट देयर ऑटोग्राफ। इसी तरह जो है जब अभी अली कुली मिर्जा हैं, इनके साथ जहां पर भी हम जाते हैं तो ये जो है लोग इनसे, हम कहीं खाना खाने बैठे हों तो लोग आते हैं, ऑटोग्राफ लेने के लिए आते हैं, साथ सेल्फीज लेना चाहते हैं। जो है वो पहचानते हैं लोग इनको। इनका रिसेंट गाना एक पर्शियन में था, ईरानी जो नेशनैलिटीज वाले वो बहुत ज्यादा फैंस होते हैं, वो पहचानते हैं इनको बहुत ज्यादा। इश्कम दिलबर दीदी ना, फारसी वाला जुमला है तो उसकी वजह से वो बड़ा पॉपुलर है वहां पे जो है ईरान में, और उनको पॉपुलैरिटी मिलती है यूएई में, जो लोग उनको मिलते हैं इस वजह से भी कि तो हम देख रहे होते हैं, मैं बता रहा हूँ ये ऑब्जर्वेशन होती है, हम कर रहे होते हैं। वसीम अकरम साहब जब आते हैं एज ए ब्रांड एम्बेसडर, जब वो घूम फिर रहे होते हैं, साथ होते हैं उमर भाई के इनोवेशन फैक्ट्री की मैनेजमेंट के साथ, तो वो देखते हैं सारे लोग कि कोई भी जो देख लेगा उनको वो चाहेगा कि यार उनसे ऑटोग्राफ कागज पेंसिल लेकर नहीं आते, उनके साथ तस्वीर लेना चाह रहे होते हैं। कोई बहुत पक्के वाले फैन होते हैं जो कहते हैं नहीं, बॉल लेके आते हैं, बैट लेके आते हैं कि बच्चे को देना है, किसी को गिफ्ट करना है, इस पे ऑटोग्राफ भी दे दें। इस तरह चल रहा होता है। इसी तरह संजू बाबा जब आए हुए थे तो तब भी ये सारी कैफियत थी, ये सारा माहौल था कि जी लोग जो है वो ऑटोग्राफ लेने के लिए और जाना आना। एटलांटिस फार्म जैसी जगह पे जहाँ पे जो है वो बहुत ज्यादा ऑर्डिनरी पीपल नहीं होते, एक्सक्लूसिवली लोग गए ही होते हैं किसी जगह के, वहां पर उनकी इतनी फैन फॉलोइंग थी कि लोग जो है वो उनसे ऑटोग्राफ लेने के लिए, इवन फॉरेनर्स जो थे उनके साथ पिक्चर्स लेना चाह रहे थे। वो कदर करते हैं प्राइवेसी की, इसलिए वो पहले मैसेज भेजते थे किसी के थ्रू के हम क्या आपके साथ पिक्चर ले सकते हैं। हमारे अपने वाले भाई तो होते हैं वो तो आ जाते हैं साथ ही कि सर प्लीज 1 मिनट। और बाकी जो थे फॉरेनर्स, उनका था वो प्रोटोकॉल को फॉलो कर रहे थे कि भाई आपकी प्राइवेसी है, आप किसी लंच डिनर पे हैं तो आप कर लें, तो हम आपका वेट कर लेते हैं अगर आप हमारे साथ तस्वीर ले सकें। तो ये मैं देखा कि ये एक शोहरत का लेवल है, ठीक है। सेलिब्रिटीज के साथ, स्टार्स के साथ लोग लेना चाहते हैं, पॉपुलर लोगों के साथ लेना चाहते हैं आप, ठीक है। तो इस तरीके से जो है वो 3 चीजें आपके पास होनी चाहिए, ठीक है। 3 चीजें आपके पास आपके साथ हों। बल्कि मुझे अभी एक मैसेज मिला है, चलें बातों से बात चल रही है और ये जाहिर है हमारी अब आपस की अंदर की मीटिंग है, तो मैं आपके साथ अभी एक सेलिब्रिटी का जिक्र कर रहा था। तो उन सेलिब्रिटी के जिक्र किया मैंने, और उनकी उम्र बहुत दराज होगी मुझे पता है, और वो इस वक्त हमारे साथ भी मौजूद हैं, तो मैं उनको अनम्यूट देने लगा हूं। हमारे दोस्त हैं भाई रोहित वीर, उनके साथ वो मौजूद हैं, और रोहित वीर का मुझे मैसेज आया है और मैं रोहित भाई को फाइंड करूंगा। रोहित भाई किस नाम से हैं, लेट मी फाइंड। तो चले उनके हम उनके एक्सपीरियंस भी लेते हैं जो सेलिब्रिटी हमारे साथ मौजूद हैं। रोहित भाई किस नाम से हैं, मुझे आपने मैसेज करिए, आप किस नाम से आपने ज्वाइन किया है मुझे बताइए, ताकि मैं आपको जो है वो अनम्यूट दूं। क्योंकि मेरे पास रोहित कुमार भी हैं, और रोहित गौतम भी हैं, रोहित पाल भी हैं, रोहित वर्मा भी हैं, रोहित सिन्हा भी हैं, और आप मुझे बताइएगा। अच्छा ठीक है, ओके, डीजे, ठीक हो गया भाई, ओके, जी 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 जी, गॉट इट ब्रो, गॉट इट। तो चलें, आपके लिए सरप्राइज ही हो गया सब दोस्तों के लिए। जी थैंक यू सो मच सी भाई, आपकी मीटिंग्स के लिए तो हम बिल्कुल बेसब्री से इंतजार करते हैं डेली बेसिस पे।
मेरी आवाज साफ आ रही है जी भाई? जी बिल्कुल क्लियर, ऑल क्लियर ब्रो। ओके, थैंक यू सो मच। ओके, अभी आप भी बिल्कुल सेलिब्रिटी वाले जोन में आ चुके हैं। अरे वाह। तो सही, अभी थैंक हमारे यू ब्रो। साथ हमारे दोस्त मिस्टर अली कुली मिर्जा जी हैं। जी मैं कोशिश कर रहा हूँ यहाँ से कैमरा ऑन हो सकता है? जी जी, मैं आपको अभी प्रमोट करूंगा तो आप कैमरा भी ऑन कर सकते हैं। हाँ, एक बार करिए आप। जी 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 बिल्कुल तो ऐसे ही। अली साहब जी कुछ बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज देना चाहते हैं हमारी पूरी जी ठीक कम्युनिटी है, को आज। बिल्कुल ठीक है जी। आपको मैंने प्रमोट कर दिया एज ए पैनलिस्ट जी। परफेक्ट, थैंक यू। जी इसमें आ रहा है यू कैन नॉट शेयर स्टार्ट योर वीडियो बिकॉज द होस्ट वाज हैज डिसेबल्ड इट। ओके, अच्छा, नहीं नहीं, मैंने आपको चलिए अब आप ट्राई करें ब्रो। जी अब आप कर पा रहे यस, हैं परफेक्ट परफेक्ट। जी। इश्कम दिल पर दीदी ना ब्रो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। इश्कम दिल पर दीदीना माय दीदीना। कैसे हैं सब लोग? होप ऑल इज वेल, एवरीथिंग इज फाइन। कैसे हैं सब भाई? बस सब मैं इतना ही फैंटास्टिक कहना ब्रो। चाहूंगा, जिले भाई यू रॉक और वी लव रॉक्स। और मुझे खुशी इस बात की है कि आई एम पार्ट ऑफ वी लव। और मैंने बहुत सारी चीजों का एंडोर्स किया लाइफ के अंदर, लेकिन जितना क्विक रिजल्ट बी लव ने दिया है और जितनी अमेजिंग बी लव की है, एंड जो फ्यूचर ओरिएंटेड टोकन है और जिसमें सबका भला होगा, मेरा तो होगा ही होगा, लेकिन आप लोगों का जो सुन रहे हैं हमें, उन सब का भला होने वाला है, बिकॉज दिस टोकन इज अमेजिंग। और मैंने इश्कम दिलबर दीदी ना का गाना बदल के बोल दिया है, बील नेटवर्क जिंदाबाद, बील नेटवर्क जिंदाबाद, अरे वाह, जल्दी ले लो भाई लोग, बील नेटवर्क जिंदाबाद। क्यों थैंक यू रोहित भाई, भाई, क्या बोलते हैं? बिल्कुल ऐसे थैंक ही यू है। जी, थैंक यू वेरी जिल्ले मच भाई ब्रो। बहुत ही जबरदस्त आपका हम सुन रहे थे माशाल्लाह। और मैं सभी कम्युनिटी को ये कहना चाहता हूँ कि यू गाइस आर रियली लकी दैट यू हैव Zille by there and you're learning from him. He's a gem of a person and plus you are in the right place at the right time. वो बोलते हैं ना, इंसान राइट प्लेस होता है, राइट टाइम पे होता है, तो हमेशा कुछ ना कुछ अच्छा होता है। और 2023 की सबसे अच्छी चीज अगर जो मुझे हुई है वो है वी लव नेटवर्क। सो कीप फॉलोइंग इट, कीप पुशिंग इट, दिस इज द फ्यूचर। थैंक यू ब्रो, थैंक यू अच्छा, अली एक भाई, और थैंक छोटा यू सा रोहित भाई। जी मैसेज मैं देना चाहूंगा जी अपनी प्लीज, कम्युनिटी को, जी जी आपके रिलेशन से, जी कि प्लीज। आज जैसे इफ्तारी का टाइम है, इफ्तारी स्टार्ट्स इन दुबई अराउंड 6:30। तो हम कोशिश करते हैं इफ्तारी के टाइम पे हम जी साहब को फ्री रखें, बट आज सुबह से मैंने मैसेज करा हुआ था, बट समहाउ वो मैसेज शायद नहीं पहुंचा। एंड गाइस बिलीव मी, इट्स अ फास्टिंग टाइम। हमारे जी भाई सुबह से फास्टिंग पे है और Yes. अभी इतनी डेडिकेटली वो 6:30 बजे वाली मीटिंग ले रहे हैं। हैट्स ऑफ ब्रो। और रोजा रोजा भी नहीं खोला इन्होंने, रोजा नहीं खोला, रोजा खोल लो जी भाई। we love you for that जी भाई। और थैंक यू वी लव यू जी भाई लॉट, वी लव यू। अब रोजा खोल लीजिए, हमने भी खोल लिया है अभी, जी, थैंक यू वक्त हो गया भाई। जी भाई, और थैंक यू तुसी ग्रेट हो भाजी, Thank ਅਸੀਂ you ਤੁਹਾਡੀ भाई, ਕੀ ਤੁਸੀਂ रहेगी ਤੁਸੀਂ ਵੀ great ਹੋ। इंशाल्लाह। बी लव वालों, मैं सिर्फ इतना मैसेज करूंगा कि फॉलो दिस मैन इफ यू वांट टू रूल, ही इज द मैन। मैं खुद जी भाई को फॉलो करता हूँ, आप लोग भी करिए। थैंक यू अली भाई, Thank you लव very यू, much. थैंक यू सो मच, जी थैंक यू जी, आपका बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच जी। तो अब हम जिक्र कर रहे थे, देखें कैसे किस तरीके से जो है वो वही बात जो हम भी कर रहे थे, उनका जिक्र कर रहे थे, हम उनका नाम ले रहे थे और वो उनका तस्करा भी आ गया। तो ये मैं एक्सपीरियंस यही शेयर कर रहा था कि जब हम अली भाई के साथ किसी जगह बैठते हैं तो लोग ऑटोग्राफ लेने के लिए, पिक्चर्स लेने के लिए आते हैं। तो ये शोहरत का एक लेवल है, ये पॉपुलैरिटी का एक लेवल है बेसिकली। तो आपको अपने गोल के अंदर ये सेट करना होता है कि आपको दौलत चाहिए तो उसका क्या लेवल चाहिए, आपको जो शोहरत चाहिए उसका क्या लेवल चाहिए, और आपको जो इज्जत चाहिए उसका क्या लेवल चाहिए। वो हमने डिफाइन कर लिया, अभी तीनों चीजों को समझ लिया कि हमें क्या क्या चाहिए। इसके बाद आपने करना क्या होता है, ये है आपका गोल। ये आपने जब सेट कर लिया है, इसके बाद आपकी मेहनत का आगाज होता है, इसके बाद आपकी स्ट्रगल का आगाज होता है, आपकी कोशिशों का आगाज होता है। इसके बाद आप वर्क करना स्टार्ट करते हैं, आप कोशिश करते हैं, स्ट्रगल करते हैं, इस बिलीव के साथ कि गॉड हेल्प दोज हु हेल्प देमसेल्व्स। खुदा उन्हीं की मदद करता है जो अपनी मदद आप करते हैं। तो इसलिए इस गोल के साथ फिर आप मेहनत करना शुरू कर देते हैं।
जब आप मेहनत करते हैं तो आपको रिजल्ट मिलता है। ये मेरे कहने की बात नहीं है, आप सबकी पूरी जिंदगी गुजर गई है ये पढ़ते हुए, देखते हुए, सुनते हुए कि किस तरह से कैसे कैसे अनोखे कारनामे लोगों ने अंजाम दे दिए। किस तरह की एग्जाम्पल्स लाखों मौजूद हैं जहां पर कोई एक इंसान अपनी और दूसरों की जिंदगी को तब्दील कर गया इन द पॉजिटिव मैनर, उनकी जिंदगी को बिल्कुल तब्दील कर गया और कौमों की जिंदगी को तब्दील कर गया। ये एग्जाम्पल हमने देखी है। और बेस क्या थी? बेस ये थी कि उसने गोल का तयन किया हुआ था कि मेरा मकसद ये है। उस मकसद को पाने के लिए वो फिर जान पर भी खेल गया, हर चीज पर खेल गया और फिर उसने उस मकसद को पाया, उस मकसद को हासिल किया, उस गोल को अचीव किया। तो ये जो कामयाबी का सफर है, कामयाबी का पहले हमें पैमाना तय करना है, उसके बाद हमें उसके लिए एफर्ट करना है, उसके लिए काम करना है। अब इस बिजनेस के अंदर हमारी कामयाबी कैसे है? इस बिजनेस में हमारी कामयाबी है, सबसे पहला काम जो हमें अभी से शुरू कर देना है, वो काम ये है कि हमें लोगों को इनवाइट करना है, ताकि हम उन्हें, लोगों को गाइड करना है, ताकि हम उन्हें बता सकें इस अपॉर्चुनिटी के बारे में। ये पहला काम है। इसके अलावा किसी और तरीके से हमारा ये बिजनेस नहीं चलेगा, इसके अलावा किसी और तरीके से हमारा ये गोल नहीं पूरा होगा। अगर हमने यहां से गोल सेट किया है, वो हम सबकी अपनी चॉइस है, हम कहां से अपने लिए मकसद तय किया है, लेकिन यहां से हमारी जो अगर हमने तय किया है कि हमारा गोल यहीं से अचीव होगा, हमारी जिंदगी का मकसद हमें इसी प्लेटफॉर्म से मिलेगा, तो उसका तरीका मैं आपसे शेयर कर रहा हूं। उसका तरीका यह है, सबसे पहला काम, आप लोगों को इनवाइट करना शुरू करें। क्यों इनवाइट करना शुरू करें? ताकि आप उनको एजुकेट कर सकें, ताकि आप उन्हें गाइड कर सकें कि ये कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है या ये किस तरह की अपॉर्चुनिटी है, ये आप उनको बता सकें। तो पहला काम ये है कि आप लोगों को इनवाइट करना शुरू करें। आप उनको इनवाइट करें कि मैं आपको एक अच्छी चीज बताने वाला हूं, मैं आपको एक खूबसूरत चीज बताने वाला हूं। ये काम हमने अभी थोड़ा अर्सा पहले भी किया है, हम 2 महीने से यही कर रहे हैं, सिर्फ उसमें एक फर्क आया है। फर्क ये आया है कि पहले जब हम उस अपॉर्चुनिटी की तरफ बुला रहे थे तो उसकी कोई कीमत नहीं थी। हम लोगों को फ्री में बुलाया करते थे और फ्री में अपॉर्चुनिटी दिया करते थे, इसीलिए बहुत सारे लोगों ने उसकी नाकदरी भी की है। आज उसी अपॉर्चुनिटी की एक कीमत हो चुकी है। कीमत क्या है वो आपको पता है। तो पहला काम ये है कि आपको उन लोगों को, अपने दोस्तों को, अपने जानने वालों को, अपने जितने भी दूर दूर तक रेफरेंसेस हैं, सबको इनवाइट करना है। क्यों? क्योंकि आप उनको एजुकेट करें, आप उनको गाइड करें कि क्रिप्टो करेंसी की अपॉर्चुनिटी से वो किस तरीके से अर्निंग कर सकते हैं, किस तरीके से पैसा बना सकते हैं। मेहनत ज्यादा करेंगे तो ज्यादा पैसा कमा लेंगे, थोड़ी करेंगे तो थोड़ी कमा लेंगे, नहीं करेंगे तो नहीं कमाएंगे। लेकिन एक अपॉर्चुनिटी आप उनको दे सकते हैं एक आने वाली टेक्नोलॉजी के एतबार से, क्योंकि हमें अपने दौर से आगे चलना पड़ता है, बीइंग अ लीडर भी। और लीडर से मुराद सिर्फ ये नहीं कि हम किसी कंपनी में लीडर होते हैं। क्या आप अपने घर के लीडर नहीं हैं? आप अपने घर, अगर आप अपने घर के सरबराह हैं, घर को चलाते हैं, तो आप लीडर हैं। आपसे घर वाले मशवरा करते हैं कोई काम करने से पहले, इसका मतलब है आप लीडर हैं। आपको मानते हैं कि आपको चीजें बेहतर पता है, आप लोगों से मिलते हैं, आपको बच्चे आपको अपना लीडर मानते हैं कि यार मेरे डैड ने, लोगों को मालूम है। कॉल्स आ रही है बीच में, प्लीज मैसेज कर दें, अगर किसी को जरूरी बात करनी है भाई तो मैसेज कर सकते हैं, कॉल करेंगे तो मीटिंग ही इंटरप्ट हो जाएगी। तो जो आपको जो है वो मीटिंग भी इंटरप्ट हो जाएगी और मैं भी इंटरप्ट हो जाऊंगा। तो आपको लीडर माना जाता है आपके घर में। तो क्यों? क्योंकि लगता है कि आप कोई एक्सपीरियंसेस हो चुके हैं, आप एज ए अंकल हैं, आप चचा हैं, आप भाई हैं, बड़े भाई हैं, आप फादर हैं, आप इस तरह के किसी भी रोल के अंदर हैं, तो आपको लीडर माना जाता है। आप दादा हैं, आपको लीडर माना जाता है कि यार इसका एक्सपीरियंस है, इसने दुनियादारी की हुई है, ये हमसे पहले है, इसके ज्यादा इसने चीजों को देखा हुआ है, तो आपको लीडर माना जाता है। इसी तरह आपको ये लीडरशिप की एबिलिटी जो है ये आपके अंदर मौजूद है और आप इसको बढ़ा सकते हैं, आप इसको दूसरों के साथ शेयर कर सकते हैं। तो हमें करना क्या है कि दूसरों को बिजनेस में इनवाइट करना है, क्योंकि आप वो देख रहे हैं जो वो नहीं देख पा रहे। मैंने कल एक न्यूज़पेपर का कटिंग देखा, 1963 18 अप्रैल का न्यूज़पेपर था, 1963 18 अप्रैल, जिसकी हेडलाइंस ये थी, जिसमें एक साइंस दानुमा खातून ये कह रही थी कि वो फोन भी आपको मिलेगा जिस फोन के जरिए से
आप बगैर तार के, बगैर वायर के उस फोन को जहां भी चाहे लेके जा सकते हैं। 1963 में उस बात का मजाक उड़ा होगा, यकीन कर लीजिए, बिलीव मी, उस बात का मजाक उड़ा होगा 1963 में। और ये अच्छी बात है कि उस वक्त हमारे देशों में ये बात नहीं आई, हमें तो ये बात 90s में सुनने को मिली, जब हमारे पास जो था वो तार वाला फोन आया, तो हमें फिर मोबाइल वाले पे हंसी आती थी, वायरलेस पे हंसी आती थी। तो ये जो है आपको, आपका जो है वो सिनेरियो या आपका जो विजडम है, आपको कुछ चीज पहले की पता है तो उससे अपॉर्चुनिटी निकलती है, इसका नाम अपॉर्चुनिटी है। 1963 में अखबार की वो बात पढ़ के हंसने वाला पता नहीं किधर गया, लेकिन 1963 में उसकी बात को पढ़ के अंडरस्टैंड करने वाला स्टीव जॉब्स बना। बस ये समझिए, वो एप्पल कंपनी का फाउंडर बना। तो ये फर्क ढूंढना है हमें, जब हमें इतना टाइम पहले जिसने उस बात को 93 में समझ लिया था वो स्टीव जॉब्स बन गया। जिसको 93 में समझ आई थी ना, वो आपके कंट्री का सबसे बड़ा मोबाइल का स्टॉकिस्ट है। जिसको 97 में समझ आई थी ना, वो आपके शहर का सबसे बड़ा स्टॉकिस्ट है। और जिसको ये बात 2023 में समझ आ रही है, वो सिर्फ दुकानदार है जिसका कभी मोबाइल बिकता है, कभी नहीं बिकता। तो अपॉर्चुनिटी को समझने का एक वक्त है जब आपसे कहा जाता है कि BLV नहीं मिलेगा, BFIC नहीं मिलेगा, फ्यूचर ब्राइट है, बिटकॉइन नहीं मिलेगा। जब ये कहा जाता है तो इसको सीरियस लेना है, इसको अंडरस्टैंड करना है। अगर इसको सीरियस लेंगे तो क्या है यार, अपॉर्चुनिटी है। जिंदगी में अपॉर्चुनिटीज का फायदा इसी तरह उठाया जाता है, रिस्क लेकर, चांस लेकर। जब आप रिस्क लेते हैं, चांस लेते हैं, तो अपॉर्चुनिटी आपके पास आती है, ठीक है। तो तभी उसमें से आपके लिए अपॉर्चुनिटी निकलती है। तो आपको क्या करना है इस सक्सेस के वे में, सबसे पहला काम यही करना है कि आप ये करते हैं कि अपने लिए जो है वो इनवाइट करें लोगों को, मैक्सिमम लोगों को इनवाइट करेंगे, उनको बताएंगे, उनको गाइड करेंगे, एजुकेट करेंगे इस अपॉर्चुनिटी के बारे में। और जब वो एजुकेट हो जाते हैं तो फिर आप उनको बताएंगे कि एप्लीकेशन डाउनलोड करो। अब जब आप एप्लीकेशन डाउनलोड कराएंगे, ये आपका दूसरा स्टेप है। एप्लीकेशन डाउनलोड कराएं और उसका अकाउंट एक्टिवेट कराएं। आपको पता है कि अकाउंट कैसे एक्टिवेट होता है। मैंने अपने फेसबुक के प्रोफाइल के ऊपर एक वीडियो भी शेयर कर दिया, जो मेरे प्यारे भाई हामिद खान ने बनाया था। वो वीडियो मैंने शेयर भी कर दिया, वो आप मेरे फेसबुक के प्रोफाइल पे भी देख सकते हैं। व्हाट्सएप के ग्रुप्स में भी है कि किस तरीके से किसी भी आईडी को एक्टिवेट कराना है। और आईडी एक्टिवेट करने का मतलब अब ये है कि वो 100 टोकन, वो 100 टोकन्स जो इनोवेशन फैक्ट्री गिफ्ट में दिया करती थी एक एयर ड्रॉप के जरिए, अब वो 100 टोकन्स का कीमत पे करना पड़ता है इस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए। $3 के बराबर कीमत है $100 की इस वक्त, 100 टोकन्स की। तो उसे वो $3 अब अदा करना पड़ेंगे, जो चंद दिन पहले तक फ्री में मिल रहे थे, अब उसको वो 100 टोकन 3 में मिला करेंगे। और फिर एक वक्त के अंदर वो $100, उसको जो 100 टोकन्स है ना, $100 में मिला करेंगे। और फिर एक वक्त में ना वो 100 टोकन्स ना $1000 में मिला करेंगे। तो इसलिए वो टोकन्स जो है उसको $3 के अंदर लेकर दें। और ना सिर्फ कि आप उसको टोकन्स लेकर दे रहे हैं, आप उसको एक बिजनेस की बुनियाद रखा रहे हैं उसके साथ, आप उसका एक बिजनेस सेटअप करने में उसकी हेल्प कर रहे हैं। $3 के अंदर कौन सा बिजनेस होता है प्यारे भाइयों? कौन सा ऐसा बिजनेस है जो आपके ख्वाब पूरे करने की ताकत रखता हो और उसकी कीमत $3 हो? और अगर ऐसा हो तो आप क्यों ना करेंगे उसको? अब आप ना करेंगे तो इसका मतलब ये होगा कि आप समझ ही नहीं पाए। ना समझाने वाला समझा पाया, ना समझने वाला समझ पाया। अगर उस बिजनेस की कीमत $3 भी देने के लिए हम तैयार नहीं हो पा रहे। लोग अपने बिजनेस, किसी भी जिस बिजनेस पे ट्रस्ट होता है ना, जिस पे आइडिया होता है, आप उसके लिए कुछ भी कर जाते हैं। आपको उमर भाई ने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया था, लास्ट मीटिंग जो उन्होंने की थी, 8:30 बजे की शायद मीटिंग स्लॉट थी, चंद दिन पहले उन्होंने एक्सपीरियंस शेयर किया कि जब मैंने फैसला कर लिया कि मुझे ये काम करना है, तो मैंने अपनी रनिंग में चलती हुई ट्रेड्स, लॉस में चलती हुई ट्रेड, 20-25 हजार वाली ट्रेड्स जो लॉस में काट देता सारी की सारी, तो मेरे पास 6000 बचता, मैंने वो 6000 बचा के और उससे बिजनेस शुरू कर लिया। तो ये आपकी अप्रोच होनी चाहिए। तो $3 किसी भी बंदे के लिए आज के दिन में, इस वाले दौर के अंदर, किसी बिजनेस को स्टार्ट करने की अगर कॉस्ट मानी जाए तो ये कुछ नहीं है। $3, और वो $3 आपको पे करना है 3 USDB की शक्ल में। USDB मतलब बीफर की शक्ल में। बीफर आप बाय कर सकते हैं, अपनी अपलाइन से कांटेक्ट करें, वो आपके लिए अरेंज कर देंगे। आप खुद बाय कर सकते हैं, एक्सचेंज पे जाके स्वैप कर लें। तो आप
बीफर से, 3 बीफर से आप बिजनेस दे रहे हैं, दूसरे बंदे को बिजनेस की अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं। अब आपने ये समझना है कि आप किन गोल्स के साथ आए हैं, आपके क्या गोल्स हैं। ये इतनी मुझे दौलत चाहिए, इतनी मुझे इज्जत चाहिए, इतनी मुझे शोहरत चाहिए। करना क्या है, लोगों को इनवाइट करना है, इनवाइट करके एजुकेट करना है बिजनेस के बारे में, एजुकेट करना है, एजुकेट करके एप्लीकेशन डाउनलोड करानी है और 3 बीफर से उसे 100 टोकन खरीद कर दिलवाने हैं कि भाई 3 बीफर की पेमेंट अरेंज कर या 3 बीफर अरेंज कर और 100 BLV खरीद ले। बीफर उसी तरह से टोकन है जिस तरह से आपको ट्रॉन का टोकन नजर आता है, जो है टीथर कहते हैं जिसको, TRC20 जिसे कहते हैं, टोकन कहते हैं जिसे टीथर कहते हैं। इसी तरह मैंने बताया आपको मुख्तलिफ कंपनीज के हैं, बाइनेंस का BUSD है, कॉइनबेस का USDC है, इस तरह से मुख्तलिफ हैं। तो ये बीफर जो है USDB जिसे कहते हैं, ये आपने परचेज करके खरीद कर उससे आपने BLV खरीदना है। तो एक सोर्स है सिर्फ BLV खरीदने का, आप USDB नहीं खरीद रहे, आप बीफर नहीं खरीद रहे। बीफर एक मीडियम है, बीफर एक सोर्स है, बीफर के जरिए से आप जो है वो 100 BLV खरीदते हैं और अपना बिजनेस स्टार्ट कर लेते हैं। तो अब आपका अपने मिशन अपनी जगह पे, अब आपने पूरे करने हैं, अपने गोल, अपने ड्रीम्स, अपने ख्वाब आपने पूरे करने हैं। उसके लिए आप क्या करेंगे, आप अपने दोस्तों को इनवाइट करेंगे, उनको एजुकेट करेंगे, वो 3 बीफर की कीमत अरेंज करेंगे और वो इस बिजनेस में 100 टोकन बाय कर लेंगे। और तीसरा काम क्या करना है, मल्टीप्लीकेशन। जस्ट तीसरा काम ये है कि उनको इतना एजुकेट कर दें कि उनको इस अपॉर्चुनिटी की इतनी समझ आ जाए कि वो 2 काम करें। पहला काम, जब उनको ये समझ आ जाए कि 3 बीफर से उनको क्या फायदा मिल रहा है, तो फिर वो 3 बीफर की जगह पे या $3 के या 100 टोकन की जगह पे वो 1000 टोकन से बिजनेस करें। वो अपने बिजनेस को बढ़ाएं, वो 10,000 टोकन करें। वो अपने बिजनेस को बढ़ाएं, वो 1 लाख टोकन करें। वो अपने बिजनेस को बढ़ाएं, वो 10 लाख टोकन करें। वो अपने बिजनेस को बढ़ाएं, वो 50 लाख टोकन करें। उनको इतना क्लियर हो जाए, उनको इतना क्रिस्टल क्लियर हो जाए, उनको इतना एजुकेट करें कि उनको पता लगे कि 3 बीफर से जो बिजनेस शुरू किया था, आज उस बिजनेस के अंदर उनके पास इतना पोटेंशियल है कि उनको उसमें 1 लाख टोकन लगाने चाहिए। उनको 100 टोकन से जो अर्निंग आती है, उनको पता लगे कि बिजनेस ट्रू है, बिजनेस सही है, तो हम इसमें 10 लाख टोकन भी लगा सकते हैं। इतना एजुकेट करें। एजुकेट करना है, कहना नहीं है, बताना नहीं है, एजुकेट करना है। एजुकेट करेंगे तो उसको खुद समझ में आएगा। ठीक है, आप दोस्तों को एजुकेट करें, उनको खुद अपने नफे नुकसान की समझ आए कि इसमें हमें नफा क्या होगा, हम अगर नुकसान हुआ तो नुकसान क्या होगा, इसमें रिस्क होगा तो कितना रिस्क होगा, इसकी मार्केट में वैल्यू कैसे बनेगी, कब बनेगी, किस तरह बनेगी। उनको कंपनी का पास्ट बताएं, उनको कंपनी का व्हाइट पेपर बताएं, उनको कंपनी का फ्यूचर बताएं, कंपनी के फ्यूचर प्लान्स बताएं। इतनी सारी चीजें हैं, इतना कुछ है बताने के लिए और इतना कुछ ये कंपनी कर चुकी है। कभी खड़े होकर सुकून से ना YouTube पे अपनी 5 वीडियो सिर्फ देख लें, BFIC की और इनोवेशन फैक्ट्री की या BLV से जुड़ी ना पिछली 5 वीडियोस देखें, यू विल रियलाइज कि आप कहां पहुंच चुके हैं। आप किसी दीवार के साथ नहीं खड़े, आपके पीछे भी एक लंबा जर्नी आप करके आए और आपके आगे भी एक लंबा जर्नी है। आप दीवार के साथ नहीं खड़े कि अभी तो शुरू किया, पीछे कुछ भी नहीं है और आगे भी दीवार है, आगे भी कुछ नहीं है, ऐसा नहीं है। आप एक खुले मैदान में खड़े हैं जहां आगे भी बहुत कुछ है और पीछे भी आप बहुत कुछ करके आए। तो इस एम के साथ काम का आगाज करेंगे ना, इन चीजों के साथ काम का आगाज करेंगे, तो आप देखेंगे कि आप हालात आपके हक में ढल जाएंगे। आप देखेंगे कि आपके वो गोल जो आपने सेट किए थे वो आप अचीव कर जाएंगे। उसमें 6 महीने लगे, 1 साल लगे, 2 साल लगे, 3 साल लगे, टाइम फ्रेम की लिमिट से आजाद हो जाएं, आपके हो जाएंगे। आप सिर्फ नियत कर लें और इरादा कर लें और हालात से मत घबराएं, चैलेंजेस से मत घबराएं। चैलेंजेस तो आते ही बहादुरों पे हैं, चैलेंजेस तो आते ही उन लोगों पे हैं जो चैलेंज बर्दाश्त करने की ताकत रखते हैं। किसी आम आदमी पे चैलेंज आता ही नहीं। आप चैलेंज में हैं, किसी भी किस्म के चैलेंज में, तो मान लें कि आप सिलेक्टेड हैं, आप सिलेक्टेड थे तो आपको ये चैलेंज मिला और आप उस चैलेंज को निभाएं, उस चैलेंज को पूरा करें, उसको फेस करें। कोई भी चैलेंज है, क्योंकि हालात कभी भी आपके मुवाफिक नहीं होते, खुद ब खुद हालात आपके मुताबिक नहीं ढलते, आपने ढालने होते हैं। आप चीजों को आप पानी बन जाएं जो अपने लिए रास्ता तलाश करता है, आप सूरज बन जाएं जिससे निकल ही आना है। आप देखेंगे बाकी सारी चीजें खुद ही आगे पीछे हो जाएंगी, हालात आपके मुवाफिक हो जाएंगे, आपको हालात के मुवाफिक नहीं होना। आप देखेंगे कि आपको किस तरह सक्सेस मिलती है। अक्सर हमने जब हिल स्टेशन पे जाते हैं, हमारे भाई जो हैं, एक भाई है हमारे जो इस वक्त हिल स्टेशन के ऊपर ही हैं, तो वो जब हिल स्टेशन पे जाते हैं, किसी पहाड़ी इलाके में जाते हैं, सख्त चट्टानों वाले पहाड़ भी, उनकी चोटियों पर आपको कहीं ना कहीं छोटे छोटे नन्हे नन्हे पौधे भी नजर आते हैं। यार वो कहां से आ गए? वो तो साजगार इन्वायरमेंट ही नहीं था। एक पत्थर में, एक चट्टान के अंदर एक पौधे के उगने का क्या जवाब है? लेकिन वो पौधा पता नहीं उसको कितने हजार साल लगे,
पता नहीं कितना टाइम लगा है उस दरख्त को, कितने 100 साल लगे हैं, कितना टाइम लगा है, लेकिन वो उगा है वहां, उसका बीज वहां पहुंचा है, उड़ता उड़ता कहीं से पहुंचा है, उसने वहां अपने लिए साजगार जगह बनाई है, वो पहुंचा है, उसने अपने लिए जगह बनाई है। आप सोचें जरा कि आप जब गुजरते हैं तो क्या आपको नहीं दिखते ऐसे ऐसे दरख्त, ऐसी झाड़ियां, ऐसे दरख्त, ऐसे ऐसे फूल, ऐसे फलों वाले दरख्त मिल जाते हैं आपको जो एन चट्टानी पहाड़ों के दरमियान में उगे होते हैं। किसी छोटी सी क्रैक मिला और उस क्रैक में वो गिर गया बीज और वहां वो उगा, उसने अपने लिए सर्कमस्टांसेस पैदा किए, उसके लिए सर्कमस्टांसेस पैदा हुए और वो पैदा हुआ, बड़ा हुआ, वो दरख्त बन चुका है। तो हालात कभी भी इस तरह से पॉजिटिव नहीं होंगे कि लो सब कुछ तैयार है, ऑल इज रेडी। करना पड़ता है, आपको मेहनत करना पड़ता है, आपको चलना पड़ता है, खुद ब खुद दुनिया आपके साथ चलती है भाई। आप चलें, आप चलेंगे, हम चलें तो हमारे संग संग नजारे चलेंगे, बड़ा मशहूर गाना है। तो यही है बात, आप चलें, आप आगे बढ़ें, आप रुक गए, आप गिलों शिकवों में लग गए, चैलेंजेस आए तो आप ऊपर वाले से शिकवा किया, लोगों से शिकवा किया, नहीं, शिकवा शिकायत नहीं, काम काम और काम। थोड़ा अरसा गुजरेगा कि वो सब चीजें हल हो जाएंगी, सारे मसले हल हो जाएंगे, आप आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ते चले जाएंगे। टाइम खत्म होने वाला है, तकरीबन 2-4 मिनट बकाया है। आखिर में अपनी बात को मैं समेटना चाहूंगा, इस बात के साथ समेटना चाहूंगा कि अपने आप के अंदर एबिलिटी, क्वालिटी, लीडरशिप की पैदा करें। लीडरशिप की क्वालिटीज क्या होती हैं? अपने अंदर करेज पैदा करें, अपने अंदर हौसला पैदा करें, हिम्मत पैदा करें, बर्दाश्त पैदा करें, चैलेंजेस से निपटने की कोशिश करें। जो चैलेंजेस आते हैं, मैं एग्जांपल देना चाहूंगा, अगर मेरे भाई सुन रहे हैं तो मैं उनको अप्रिशिएट करना चाहूंगा। मेरी जितनी भी टीम्स हैं उनमें से चंद लोग ऐसे हैं जिनमें मैं लीडरशिप की क्वालिटी देखता हूं, और उस लीडरशिप की क्वालिटी में से एक मेरे भाई मेरे साथ काम कर रहे हैं जिनका नाम है अजय। अजय भाई, आपके लिए स्पेशली मैं ये बात कह रहा हूं, ही इज द गाय कि सुबह उठकर जब मैं मैसेजेस देखता हूं, सुबह उठ के नहीं, जब भी उठ के, क्योंकि मैं तो सोता ही सुबह में हूं, यानी मेरे काम करते करते कोई मेरे सोने का भी टाइम तो फिक्स नहीं है, बस मैं जब बिल्कुल थक जाऊंगा तो मैं सो जाऊंगा, चाहे दोपहर के 3 बजे हो, चाहे रात के 9 बजे हो। तो मैं जब बर्दाश्त से बाहर हो जाएगी तब मैं सोऊंगा, मेरे सोने का कोई टाइम, क्लॉक टाइम नहीं सेट। इसीलिए बहुत सारे दोस्त मुझे जब मैसेज कॉल करते हैं, उनको लगता होता है यार दोपहर को 2 बजे मैसेज कर रहे हैं, तो दोपहर को 2 बजे कॉल कर रहे हैं तो अटेंड नहीं हो रही, और कभी सुबह के 4 बजे अटेंड हो जाती है, कभी दोपहर को 2 बजे अटेंड हो जाती है और सुबह के 4 बजे अटेंड नहीं होती, क्योंकि मेरा कोई टाइम स्लॉट नहीं है। और ये मैं अपनी बात नहीं कर रहा, यहाँ बहुत सारे ऐसे लीडर्स हैं, कोई टाइम स्लॉट नहीं है, बस काम 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 काम। जब थक जाएंगे तो सो जाएंगे, जब आप थक भी इतना जाएंगे कि आपकी बर्दाश्त से बाहर होगा, आप सो जाएंगे, और जब आप उठेंगे तो आप फिर काम पे लगे। तो ये वाला जो अपना जो मेहनत है, स्ट्रगल है, ये आप करेंगे तो आपके लिए हालात, वाकयात साजगार हो जाएंगे। अजय भाई के लिए मैं बात कर रहा हूं कि जब भी मैं उठता हूं तो मैं मैसेजेस देखता हूं, तो मुझे बहुत सारे मैसेज नजर आते हैं, बहुत सारे मैसेजेस होते हैं जिनमें प्रॉब्लम्स का जिक्र होता है, जिनमें और चीजों का जिक्र होता है, लेकिन एक अजय भाई है जिनका मैसेज जब मैं देखता हूं तो मैं मोटिवेट हो जाता हूं, क्योंकि वो मैसेज होता है कि चैलेंजेस गुजर जाएंगे, स्टे स्ट्रॉन्ग। यार कमाल हो गया, अपलाइन को कौन मोटिवेट करता है? मजा आ गया, अपलाइन को मोटिवेट करना। तो ये लीडर की एबिलिटी है कि अपने साथ काम करने वालों को मोटिवेट करना। अक्सर लोग कह रहे थे, मैं जिस तरह आपसे बात कर रहा हूं, मैं उमर भाई का कोई ऐसा स्पेशल गुरु नहीं, कोई उन्होंने स्पेशल मेरे से कोई तालीम हासिल नहीं की, जस्ट बस डिस्कशंस रही हैं हमारी जिंदगी में। ये उनका बड़ापन है, वो कह देते हैं ऐसी बात, लेकिन जस्ट डिस्कशन रही है जिंदगी में। पिछले 8-10 साल में डिस्कशंस रही हैं कि ये ऐसे होता है, ये ऐसे हो सकता है, ये ऐसे होता है, ये ऐसे हो सकता है। और चूंकि मैं इस इंडस्ट्री से थोड़ा ज्यादा वाबस्ता था तो मैंने कुछ ज्यादा पढ़ लिया होगा, ज्यादा बता दिया होगा, वो इतना सही है। लेकिन वो मेरे कुलीग हैं इस वक्त, तो बीइंग अ कुलीग मैं अपनी पूरी कोशिश करता हूं कि मैं उनको मोटिवेट करूं। मैं कोई ऐसी बात नहीं करता, कोई ऐसी चीज नहीं करता जिससे उनको डीमोरलाइजेशन हो, उनको डीमोटिवेशन हो। और ऐसी ही चीज मैं अगर वो मेरी अपलाइन भी है तो अपलाइन की हैसियत से भी मैं उनके साथ यही कर रहा हूं, जो मेरे अदर कोलीग्स हैं उनके साथ भी मैं यही करता हूं, जो मेरी डाउनलाइंस हैं उनके साथ भी मैं यही करता हूं, और जो मेरी डाउनलाइंस नहीं है उनके साथ भी मैं यही करता हूं। क्योंकि हमें इस बिजनेस के अंदर, ये बिजनेस है ही मोटिवेशन का भाई। जब आपका बिजनेस शुरू हुआ आपके गोल से, ये बिजनेस शुरू हो रहा है, आपके पास एक अच्छा बड़ा गोल था, मकसद था। जब बिजनेस वहां से शुरू हुआ, इसका मतलब उसमें ख्वाब जुड़ गए, इसका मतलब उसमें उम्मीदें जुड़ गई, इसका मतलब उसमें मेहनत जुड़ गई। जब ये सब कुछ जुड़ गया तो भाई मोटिवेशन तो चाहिए।
तो अगर मैं डीमोटिवेशन की प्रचार करूंगा, डीमोटिवेशन की बातें करूंगा, तो मेरा गोल कैसे अचीव होगा, कंपनी का गोल कैसे अचीव होगा, आपका गोल कैसे अचीव होगा, डाउनलाइंस का गोल कैसे अचीव होगा, कोलीग्स का गोल कैसे अचीव होगा। ये गोल्स तभी अचीव होंगे हम सबके जब हम सब पॉजिटिव रहेंगे, आने वाले चैलेंजेस को मिलकर संभालेंगे, मिलकर निपटाएंगे, तो आप देखेंगे कि हमारे गोल अचीव हो जाएंगे। टाइम मैंने पूरा कर लिया, हमेशा 10-15 मिनट बच जाते थे जिसमें मैं दोस्तों से शेयर कर लेता था बात। सो थैंक यू वेरी मच, आप सबका बहुत शुक्रिया आज के सेशन में आने के लिए। कोशिश करेंगे कि कल 4:30 बजे वाले सेशन में इसी गुफ्तगू को आगे बढ़ाएं, और अदरवाइज फिर अगले संडे को मुलाकात होगी। थैंक यू वेरी मच, अपना ख्याल रखिए। जोशे खिताबत में, जोशे जज्बात में अगर कोई ऐसे अल्फाज मैंने बोल दिए हो जो आपको आपके लिए जहमत का बाइस हुए हो, आपको अच्छे ना लगे हो, तो मेरी तरफ से दिली माजरत। अपना ख्याल रखिए, स्टे ब्लेस्ड और हमेशा खुश रहें, आबाद रहें।